Hello friends, welcome to the lecture series of engineering physics. Today we will learn about the law of conduction. हमने लास्ट वीडियो के अंदर हीट ट्रांसफ़र के अलग अलग मोड के बारे में स्टडी किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफ़र किस तरह होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंडक्शन के लॉ को डिराइव करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी लॉ को फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरह कुछ डायग्राम दिख रहा है, हम एक मेटल का रॉड ले रहे हैं जिसके एक एंड से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंडक्शन मोड के अंदर हीट धीरे धीरे आगे ट्रांसमिट होती है। इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए और इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम दो सरफेस x और y को डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन किस तरह डिराइव करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम रॉड का डायामीटर a अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो रॉड हमने यहाँ पर लिया है उसका क्रॉस सेक्शन हमने कैपिटल A लिया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब मैं अलग अलग दो सरफेस x और y और उसके जो टेम्परेचर है उसको अज्यूम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने यहाँ पर x सरफेस ली है जिस पर टेम्परेचर मुझे मिल रहा है T1 और उससे x डिस्टेंस की दूरी के ऊपर मैं दूसरी सरफेस ले रहा हूँ y जिसके ऊपर मुझे टेम्परेचर मिल रहा है T2। इसको मैं डायग्राम के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि इस रॉड के अंदर कैपिटल Q जितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है और इतनी हीट को ट्रांसफ़र होते 30 सेकंड जितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। इन सब को डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक क्रॉस सेक्शन का एक रॉड है और यहाँ पर x और y सरफेस पर टेम्परेचर अकॉर्डिंगली T1 एंड T2 है और T1 और T2 के बीच का जो गैप है वो हमने लिया है स्मॉल x और जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्मॉल t है और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र q है। अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, the amount of heat transferred is directly proportional to the cross sectional area of the rod, यानी कि Q A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। इसको हम नोट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। नेक्स्ट, अगर हम हीट की डिपेंडेंसी देखने जाए, अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू सरफेस x एंड y, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम Q is directly proportional to T1 minus T2, that is the temperature difference. अब हम बात करने वाले हैं थर्ड डिपेंडेंसी की। The amount of heat transfer is directly proportional to the time duration during this heat transfer, यानी कि हमारा जो Q है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसलिए हम लिखेंगे Q is proportional to T। इसे हम नोट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। और लास्ट डिपेंडेंसी, the amount of heat transfer is inversely proportional to the distance between these two planes, यानी कि हमने जो दो प्लेन x और y लिए है इसके बीच का जो गैप है जिसे हमने x के साथ डिनोट किया है, ये q उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि q इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसे हम नोट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ। अब q का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 माइनस T2 अपॉन x इंटू स्मॉल t। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, T1 माइनस T2 और जो गैप दिया है x, इसका जो रेशियो है ये हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू देता है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट k को यहाँ पर रखते हैं। हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, Q इज इक्वल्स टू K इंटू A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन x। यहाँ पर T1 माइनस T2 अपॉन x इसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं और इसको डिनोट करने के लिए हम dt बाई dx भी लिखते हैं। अगर मैं हीट ट्रांसफ़र का रेट फाइंड करना चाहूँ, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो इक्वेशन को हम स्मॉल q के साथ डिनोट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन t इज इक्वल्स टू K इंटू A इंटू dt बाई dx।
ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा जिसे हम फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन भी कहते हैं। और इस इक्वेशन की मदद से हम कंडक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।